नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आप सभी का मेरे चैनल SGS लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद हम टेबल देखेंगे और फिर बहुत सारा हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल SGS लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे वीडियोस इस पर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्क किस पे करता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल पर जिसकी एक साइड, जिसका एक एंगल मिनिमम 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये 90 डिग्री का है दोस्तों, तो ये जो अपोजिट की साइड होती है और फिर ये वाली साइड होती है और फिर ये एक साइड होती है, हम बाद में देखेंगे। पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है सबसे पहले हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ये हमारा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का जो होता है दोस्तों, हम जैसे एंगल को जब हम डिनोट करते हैं तो कभी कभी इस प्रकार करते हैं, और जब 90 डिग्री का होता है तो हम इस प्रकार करते हैं। ये हमने हमारे सुविधा के लिए हमने ऐसे बनाया दोस्तों। जैसे अगर कोई एंगल इस प्रकार का होता है तो हम उसे मानते हैं कि 90 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। पर अगर ऐसे इस प्रकार का अगर हम यहाँ पर जैसे स्क्वायर बन जाता है, कोई रेक्टेंगल बन जाता है इस लाइन के साथ, तो हम उसे 90 डिग्री का मानते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा 90 डिग्री का एक होगा तो उसके अपोजिट में जो होगा, उसके सामने में जो होगा, जैसे देखिए ये इसके सामने में है, तो इसके सामने में जो होगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं और हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम कर्ण कहते हैं। हाइपोटेन्यूस कहते हैं जो अपोजिट होगा 90 डिग्री के, उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं और हिंदी में उसे हम कर्ण कहते हैं। अब मान लीजिए हाइपोटेन्यूस तो हमारा कॉमन रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर थीटा को यहाँ पर रखा, थीटा मतलब दोस्तों ये होता है हमारा एक एंगल होता है। अगर मैंने थीटा को यहाँ रखा तो इसके सामने का जो होगा ये हमारा लंब होगा, ये हमारा अपोजिट साइड होगी। ठीक है, ये हमारी अपोजिट साइड होगी। अगर मैं यहाँ पर अगर थीटा लूँगा तो ये हमारा लंब होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी अपोजिट साइड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर थीटा रखा है, यहाँ पर मैंने एंगल रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा। अब थीटा के जो अपोजिट में होता है, थीटा के जो सामने में होता है, जो साइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपोजिट साइड कहते हैं, उसे हम अपोजिट साइड कहते हैं और हिंदी में इसे लंब कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे लंब कहते हैं। और जो थीटा के साथ में लगी हुई लाइन होती है, जैसे हाइपोटेन्यूस तो हमारी कर्ण तो एक हो गई है, पर जो थीटा के साथ हमारी लगी होती है एक साइड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। हिंदी में उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम आधार कहते हैं। अब देखिए हाइपोटेन्यूस एक हो गई, कर्ण, लंब हो गई हमारी अपोजिट साइड और एडजेसेंट हो गई हमारी आधार। हमारे तीन क्या बन गए दोस्तों, ये हमारे तीन ये बन गए हैं, ये हमारे साइड्स बन गए। ये तीन क्या बन गए दोस्तों, हमारे तीन साइड्स बन चुके हैं। सबसे पहला साइड हमारा कर्ण है जो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। जो थीटा के सामने होता है, थीटा यहाँ पर भी हो सकता है, हमने यहाँ पर लिया है, तो इसके जो सामने में होगा वो हमारा लंब होगा, और उसके साथ जो थीटा के साथ जो होगा उसे हम एडजेसेंट कहते हैं, जो हमारा आधार होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सब होने के बाद हमारे पास दो ही आइडेंटिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद फिर हमने उसके सामने में आइडेंटिटीज़ बनाई है। जैसे हमारे पास दो, आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले ये दो ही आई थी, फिर उसके बाद हमने फिर टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और उसके बाद जो भी हमने एंगल्स बनाए हैं, जो भी हमने आइडेंटिटीज़ बनाई है, वो बाद में बनाई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो दो इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन और कॉस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए दोस्तों, साइन और कॉस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे साइन थीटा हम लिखते थे और हमारा दो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा दूसरा कॉस थीटा।
अब ये दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, देखिए ये थीटा है, थीटा के जो अपोजिट होगा उस जो लंब होगा, ठीक है, जो अपोजिट होगा और डिवाइड बाय उसके कर्न होगा, तो ये हमारा साइन थीटा होता है। जैसे देखिए थीटा के अपोजिट में कौन है, ये साइड है। जैसे हम मान लेते हैं जैसे ये ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है। अब देख थीटा के जो अपोजिट में होता है उसे लेना है। अब थीटा के अपोजिट में कौन सी साइड है, जैसे ए सी साइड है, तो ए सी यहाँ पर लेंगे और जो कर्न होगा डिवाइड बाय क्या करेंगे, हम कर्न करेंगे। अब कर्न क्या है हमारे पास, देखिए बी सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझेगा तो एक बार आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे देखिए आप लिख दीजिए यहाँ पे लंब, क्या लिख देना है यहाँ पर, लंब बटे आपको कर्न लिख देना है, ठीक है। लंब बटे आप कर्न क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्न क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। फिर आप कॉस थीटा पे आएंगे तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्न, क्या होता है, आधार बटा कर्न। तो आधार क्या है हमारे पास, देखिए ए बी है और कर्न क्या है हमारे पास, बी सी है, तो ये क्या होगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्न, ठीक है। आधार बटा क्या होता है हमारा, कर्न होता है, ये क्या होता है हमारा कॉस थीटा होता है। अब ये दो बनने के बाद फिर हम क्या बना सकते हैं, हम टैन थीटा बना सकते हैं, कॉसेक थीटा बना सकते हैं, सेक थीटा बना सकते हैं और फिर उसके बाद कॉट थीटा बना सकते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे, जैसे देखिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अगर हम साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, ऊपर में हम लिखेंगे लंब बटे कर्न, ठीक है। और मल्टीप्लाई में जैसे देखिए साइन का कॉस का क्या होगा, कॉस का नीचे में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर कर देंगे, तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या होगा, ये देखिए ये कर्न ऊपर आएगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, आधार हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखिए कर्न से कर्न कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को टैन थीटा कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को टैन थीटा कहते हैं। जैसे देखिए टैन थीटा क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार हमारा टैन थीटा होगा। और टैन थीटा का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या है हमारे पास, टैन थीटा का फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों टैन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास क्या है, टैन थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा होगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके ये तीन होने के बाद सिर्फ इसका आपको रेसिप्रोकल ही करना है। जैसे देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा। अब देखिए कॉसेक कैसे याद रखना है, देखिए जैसे साइन है तो कॉसेक और कॉस होगा तो सेक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एस है तो उसका अपोजिट सी होगा और सी है तो उसका अपोजिट हमारा एस होगा, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक हो जाएगा और कॉस का अपोजिट हमारा सेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक लिख देंगे, सेक थीटा। अब देखिए साइन का क्या था, लंब बटे कर्न था, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक में उसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या होगा, कर्न बटे लंब, ठीक है, कर्न बटे लंब यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या था, आधार बटे कर्न था, तो ये क्या हो जाएगा, कर्न बटे आधार। और इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए कॉसेक का क्या हो गया, कर्न बटे लंब, और सेक का क्या हो गया, कर्न बटे आधार। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल हो गया हमारा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया हमारा सेक, अब टैन का रेसिप्रोकल भी है। अब टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होता है, ठीक है, कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा क्या होता है, देखिए जैसे देखिए टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा, तो देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार है तो यहाँ पर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होगा। अब आधार कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ए बी है और लंब कितना है हमारे पास, यहाँ पर ए सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। हमने कॉसेक और सेक का लिखा नहीं है, हम लिख देते। देखिए कर्न कितना है हमारे पास, बी सी है और लंब कितना है हमारे पास, ए सी है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेक थीटा में कर्न कितना है हमारे पास, बी सी है और आधार कितना होगा हमारा, ए बी होगा, ठीक है, आधार हमारा ए बी होगा।
दोस्तों ये हमारा पहला क्लास था। इसमें हमने बेसिक फार्मूले बनाना सीखा। सबसे पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ये वर्क किस पे करती है। उसके बाद हमने देखा साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया, इसमें चेंज करके कुछ रेसिप्रोकल करके या दोनों को डिवाइड करके फिर हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ बनाई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एग्ज़ाम को पास करिए। धन्यवाद।